दिए हमारे घर को दिवाली में जगमग रोशनी से तो भर ही देते हैं। रोशनी देने के बाद भी ये दिए बेकार नहीं हैं। इन दियों से हम ढेरों सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं दियों से हम सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाकर तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पुराने दिए लिए हैं और 2 वायर ले लिया है। वायर को एल्युमिनियम फॉयल से पूरा रैप कर दिया है और यहाँ पर ग्लू गन से हम इस वायर को अपने दिए पे चिपका लेंगे। और यहाँ पर आपके पास जो भी क्ले हो, नहीं तो आप मोल्डेड क्ले भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने होममेड क्ले लिया है। इसको पानी से ऐसे लगाते हुए इसकी एक प्यारी सी चोंच बना करके ये दोनों को ही हम तैयार कर लेंगे। और ये राउंड राउंड गोल बना करके इस चपटे पंखुड़ियों का शेप दे करके इस हम अपने दिए के ऊपर चारों तरफ से पेस्ट करते हुए चले जाएंगे। इन पंखुड़ियों से हमारे दिए के ऊपर एक सुंदर सी डिजाइन बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ड्राई हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर चॉक पाउडर ले लिया है। चॉक पाउडर में थोड़ा एक्रेलिक कलर मिला करके हम इनको पूरा कंप्लीट कर लेंगे कलर। और इसको फिर एक्रेलिक कलर से थोड़ा सा गोल्डन टच देते हुए इस दिए को हम पूरा तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कितना ही सुंदर हमारा डक बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए अब अपने सेकंड DIY की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वेस्ट दिए ले लिए हैं और ये धूप बत्ती में जो ऐसे मिट्टी के कुछ मिलते हैं तो इनको भी मैंने कलेक्ट करके रखा था। तो एक दिया चिपकाने के बाद उसको लगाया है, फिर उसके बाद मैंने फिर दिया लगाया है। यहाँ पर 2 दियों को ऐसे ही आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने कैसे पेस्ट किया है। और इसको ऐसे हम लगाते हुए चले जाएंगे। अगर आपके पास धूप बत्ती का ऐसे ना हो तो आप क्ले से भी बना करके इसको चिपका सकते हैं गोल गोल। और यहाँ पर ये से ड्राई होने के बाद ये देखिए हमारा दोनों ही बन करके तैयार हो गया है। और यहाँ पर मैंने सिलिकॉन मोल्ड ले करके यहाँ पर क्ले में एक डिज़ाइन तैयार कर ली है। और इस डिज़ाइन को अब हम अपने इस जो हमने क्राफ्ट तैयार किया है इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कितनी सुंदर सी डिज़ाइन बन करके तैयार हो गई है। और कुछ राउंड राउंड बना करके भी इसे मैंने चिपका दिया था। और एक क्ले ले करके यहाँ गोल गोल ले करके हम यहाँ ब्लॉक से एक डिज़ाइन बना देंगे। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो आप कोई ईयररिंग से भी इस तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं। और इसे मैंने ओवरनाइट सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो चलिए अभी इसके ऊपर हम कलर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसे पहले वाइट एक्रेलिक कलर से पूरा कलर कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी कलर यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लू किया है और जो डिज़ाइन है उसके ऊपर ब्लैक कर दिया है। और ब्लैक करने के बाद हम एक्रेलिक कलर के ही गोल्डन कलर से यहाँ पर फाइनल टच दे देंगे। और जो इसको गोल्डन कलर लगाने के बाद ही हमारा क्राफ्ट कितना सुंदर बन करके तैयार हो गया है। तो ये हमारा दिया स्टैंड कितना सुंदर बन करके बेकार दियों से तैयार हो गया है। तो चलिए इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। तो चलिए अपने हम थर्ड DIY की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का दिया ले लिया है। और यहाँ पर आप मोल्डेड क्ले भी ले सकते हैं या तो होममेड क्ले भी ले सकते हैं। और राउंड राउंड कुछ सर्कल बना करके यहाँ पर मैंने सब लगा दिया। और खाली पेन की रिफिल से इस पर एक छोटी छोटी सी डिज़ाइन बना दी है। और सिलिकॉन मोल्ड में ऐसे छोटे छोटे से डिज़ाइन बना करके इस दिए के ऊपर हम चारों तरफ से ऐसे डिज़ाइन बना करके तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ राउंड बना दिए हैं। तो इस तरह से अपने इस दिए के ऊपर हम पूरा चारों तरफ से डिज़ाइन बना करके रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक वायर लिया है। वायर को यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर गर्दन का शेप दे करके इस दिए के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा इसको एल्युमिनियम फॉयल से पूरा रैप कर दिया है। और उसके ऊपर मास्किंग टेप से इसको लगा करके पूरा कवर कर दिया है। और यहाँ पर आप कोई भी क्ले ले करके इस वायर को पूरा यहाँ पर हम क्ले से पूरा कवर कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा उसके मुंह का आकार दे देंगे और एक स्केच पेन को क्ले से कवर करके पूरा 2 हम यहाँ पर उसके लेग तैयार कर लेंगे। और सबको आपस में जोड़ करके हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद अब हम इसकी मुंह पे जो डोरियाँ ऐसी बंधी रहती हैं कैमल के, इस तरह से डोरियाँ कुछ बना करके तैयार कर लेंगे इसके चारों तरफ लपेटते हुए। फ्रेंड्स इस तरह से बेकार दिए से हमारा एक सुंदर सा कैमल बन करके रेडी हो गया है। और इसे मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर से कलर कर दिया है। जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं पिक्चर, उसी तरह से मैंने कुछ डिज़ाइन तैयार की है। और यहाँ हम लास्ट में इसे वार्निश कर देंगे और कुछ मिरर से डेकोरेट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा सुंदर सा कैमल बन करके तैयार हो गया। तो चलिए इसका फाइनल लुक देख लेते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपने हम 4th DIY की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने ग्लू गन से कुछ 2 दियों को ऐसे आपस में पेस्ट कर दिया है और एक दिए को एक दिए के ऊपर रख के कुछ इस तरह पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पर इसी तरह से हमने 2 यहाँ पर तैयार कर लिए हैं और वॉल पुट्टी लेकर के यहाँ पर मैंने जो इसमें गैप्स हैं इनको चारों तरफ से हम पूरा कवर कर देंगे। और ये देखिए, हमारे जो गैप्स थे पूरे रेडी हो गए हैं पूरे भर करके। और यहाँ पर जो हमारे ये लोअर में ऐसे लगे रहते हैं रिबन्स, ऐसे इनसे अब हम इसकी लेग्स तैयार करेंगे। इस तरह 2 हम 4 लेग्स बना करके सूखने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर चलिए अब हम इसकी वॉल पुट्टी से ही कैप तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसकी कैप बन कर के भी तैयार हो गई है और ये प्यारे प्यारे से इनके हाथ भी बना करके अब हम रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे हाथ भी इसके बन कर के रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से अब हम दूसरे क्राफ्ट को जो हमने दूसरा तैयार किया था उसके भी हैंड्स बना लेंगे। और इस तरह से कुछ हम कोई भी टूल से ऐसे इसके उंगलियों को में शेप दे देंगे। और इतना काम करने के बाद अब हम इसे 6 से 7 घंटा ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद सैंड पेपर से इसकी अच्छे से घिसाई करके इसको हम कलर कर लेंगे। कलर आप अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पर कलर इसके ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चोटी बना करके रेडी कर ली है क्ले से ही। और इस क्ले के ऊपर यहाँ पर एक प्यारी सी चोटी भी इसको बना करके लटका दी है। तो देखिए, हमारी इस चोटी भी कितनी प्यारी सी लग रही है। तो चलिए अब हम अपने इसके लेग्स को भी तैयार कर लेते हैं। और लेग्स को तैयार करने के बाद इसकी चोटी को भी हम ब्लैक कलर से पूरा कलर कर दिए हैं और टोपियों पे कुछ डॉट डॉट ऐसे डिज़ाइन बना देंगे। अब इसकी प्यारी प्यारी सी आइस बना करके हम इसको पूरा अपने क्राफ्ट को तैयार कर लेंगे। आंखें बनने के बाद तो ये लग ही नहीं रहा है कि ये हमारे वही बेकार पुराने दिए जो हम वेस्ट फेंक देते वही हैं। तो देखिए, कितने सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से ये क्राफ्ट बनकर इन बेकार दियों से बन कर के तैयार हो गए हैं, जो हमारे घर की सुंदरता को और भी बढ़ा देंगे। तो चलिए अब इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने 5th DIY की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से मैंने कुछ बेकार दिए और एक मटकी ले ली है और मटकी में हम कुछ टूटे हुए से दिए भर देंगे। और यहाँ पर हम एमसिल से इसे तैयार करेंगे। एमसिल के अंदर ये जो 2 रहते हैं इनको आपस में हम गोला बना करके इसमें थोड़े थोड़े से एमसिल को यहाँ पर एक कार्डबोर्ड इस मटकी के ऊपर चिपका देंगे। और थोड़ा थोड़ा एमसिल लगाते हुए हम इस कार्डबोर्ड के ऊपर यहाँ पर 4 दियों को इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक क्रीम की डिब्बी थी, इसको भी यहाँ पर मैंने बीच में पेस्ट कर दिया है। और 2 दियों को लेकर के ऐसे हम यहाँ पर एमसिल से इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एक दूसरे के ऊपर चिपका देंगे और लास्ट में एक बड़ा दिया लगा देंगे। और ये जो कार्डबोर्ड दिख रहा है साइड से, इनको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए, कार्डबोर्ड मैंने कट करके निकाल दिया है। तो इस तरह से ये हमारा 2 भी तैयार हो सकता है। आप इसको जब चाहें 1 भी कर सकते हैं या तो 2 भी बना सकते हैं। इसमें यहाँ फ्रेंड्स मैंने एक कोट पहले यहाँ पर मैंने जेसो का लगा दिया है। अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप वॉल पुट्टी में थोड़ा पानी मिला करके भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो बीच बीच में दियों के था वहाँ पर थोड़ा सा गैप था, तो यहाँ पर एक क्ले की डोरी बना करके डिज़ाइन दे दी है। और लास्ट में वाइट एक्रेलिक कलर से भी पूरा एक कलर कर दिया था और गोल्डन टच दे दिया है। यहाँ पर मैंने गोल्ड और मेटेलिक से मिला करके यहाँ पर इन दियों के ऊपर जो डिज़ाइन बनी थी इनको ऊपर ऐसे डिज़ाइन दे दी है। और ब्राउन कलर से भी थोड़ा हल्का यहाँ पर टच दे दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये हमारा क्राफ्ट बन करके कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने हम लास्ट DIY की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वही बेकार दिए ले लिए हैं और इनको थोड़ी देर पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया था। और भीगने के बाद इस तरह से हम यहाँ पर सारे दियों पे ही एक होल बना करके रेडी कर लेंगे। और जो इसकी एक चोंच है इसको हम सेंडिंग पेपर से थोड़ा सा सेंड कर देंगे।
और यहाँ इसी तरह से मैंने एक दिए के ऊपर एक दिया यहाँ पर इस तरह से फेविकोल से यहाँ पेस्ट कर दिया है। आप फेविकोल की जगह यहाँ पर ग्लू गन भी ले सकते हैं। और इस तरह मैंने 4 राउंड बना करके दियों से तैयार कर लिए हैं। और इसका क्राफ्ट तो आपने आगे देखा ही था। और इसे हम वॉल पुट्टी से तैयार करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा वॉल पुट्टी ले लेंगे और वॉल पुट्टी में थोड़ा सा फेविकोल और पानी मिला करके इसका एक डो रेडी कर लेंगे। और इसकी हम वॉल पुट्टी की पतली पतली सी रोटियां बेल करके हम जो हमने दिए का ये यहाँ पर राउंड बनाया था, इसके चारों तरफ से हम वॉल पुट्टी की इस रोटी को चारों तरफ से कवर कर देंगे इस वॉल पुट्टी से। फ्रेंड्स, इस तरह से जो हमने दियों से 4 राउंड बना करके रेडी किए हैं, उनको चारों ही राउंड को हम वॉल पुट्टी से ऐसे रोटियां बेल करके चारों ही राउंड को यहाँ पर हम वॉल पुट्टी से यहाँ पर कवर करते चलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर वॉल पुट्टी को यहाँ पर बराबर करने के लिए यहाँ थोड़ा सा पानी लगा करके हम वॉल पुट्टी को चारों तरफ से चिकना कर लेंगे और इसके होल को भी चेक करते चलेंगे कि ये बंद ना हो जाए। और अब हम इनके ऊपर कुछ मिरर्स लगा लेंगे। मिरर्स जो भी आपके पास जैसी भी डिज़ाइन हो उस तरह से लगा करके आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए चारों ही राउंड हमारे बन करके रेडी हो गए हैं। और सूखने के बाद जो हमारी वॉल पुट्टी एक्स्ट्रा लगी थी, इनको पानी से हम थोड़ा थोड़ा साफ़ कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास कुछ ब्लॉक्स पड़े हुए थे, तो यहाँ पर अगर आपके पास ब्लॉक्स नहीं है तो आप क्ले से या तो एल्युमिनियम फॉयल से भी ऐसे राउंड बना करके रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके फेस को आकार देने के लिए यहाँ पर मैंने मोल्डेड क्ले से इसके फेस को आकार दिया है। तो यहाँ पर अब हम इसी क्ले से इसके छोटे बाल बना लेंगे। और बाल बनाने के बाद इसमें छोटी छोटी सी जो डिज़ाइन है हम इसी क्ले से इस ब्लॉक्स के ऊपर बना करके पूरी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी प्यारी सी छोटी सी मूछें भी बन करके इसकी तैयार हो गई हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम अपने तीनों ही ब्लॉक्स में इस फेस का आकार बना करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इसका प्यारा सा एक जोड़ा भी बना करके मैंने रेडी कर दिया है। और इसके बाल को भी यहाँ पर कोई भी टूल से नहीं तो किसी भी पेंसिल से या तो नाइफ से भी आप इसको ऐसे बाल का भी डिज़ाइन दे करके रेडी कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे तीनों ही ब्लॉक्स में फेस की डिज़ाइन बन करके रेडी हो गई है। और इनको फिर हम वाइट कलर से पूरा कलर कर देंगे। और कलर करने के बाद यहाँ पर स्किन कैली कलर के स्किन कलर और ब्लैक कलर से इसकी प्यारी प्यारी सी आइज़ बना करके हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फेस बनने के बाद ये हमारे ब्लॉक्स अब ब्लॉक्स लग ही नहीं रहे हैं। कितनी सुंदर से अब ये फेस का आकार बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, जो दिए अभी तक बेकार पड़े हुए थे उनसे हमने सुंदर सुंदर से क्राफ्ट बना करके रेडी कर लिए हैं, जो 0 बजट में बन करके तैयार हो गए हैं, जिसमें हमारी बस थोड़ी सी मेहनत लगी है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हमने इसी क्ले से थोड़े से बीड्स बना करके भी रेडी कर लिए हैं। इनको ब्लैक कलर से पूरा कलर कर दिया है। और अब हम कुछ यहाँ पर उल्स ले लेंगे और उल्स की यहाँ पर एक चोटी बना करके रेडी कर लेंगे। अगर आप इस तरह से उल्स नहीं लगाना चाहते हैं तो आप कोई मोटी डोरी भी यहाँ पर ले सकते हैं, उसको भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में अब हम इसको वार्निश लगा करके अपने क्राफ्ट को सेव कर देंगे, जैसे ये लंबे टाइम तक चले। अब इस जो हमने डोरी तैयार की है इसके ऊपर थोड़ी मास्किंग टेप लगा देंगे, जैसे ये जो हमने अपना राउंड बनाया है इसके अंदर डोरी डालने में आसानी हो जाए, इसलिए हमने यहाँ मास्किंग टेप से इसको आगे लगा दिया है। तो यहाँ पर अब हम इस तरह से तीनों ही जो हमने दिए तैयार किए हैं इनको डोरी से ऐसे लगा करके पूरा हम अपना हैंगिंग बना लेंगे। तो यहाँ देखिए ये यहाँ इस तरह से हम तीनों ही अपने जो हमारा दिए का हमारा सर्कल था उनको लगा करके ऐसे पूरा हैंग कर देंगे। अगर आपको फ्रेंड्स अगर मेरा ये बेकार दियों से DIY पसंद आए तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए इसका फाइनल लुक देख लेते हैं।